आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चीज़ कॉर्न कैप्सिकम की सब्ज़ी की रेसिपी। बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी सब्ज़ी आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अभी चल रहा है बारिश का मौसम, और बारिश के मौसम में भुट्टे से बनने वाली चीज़ें बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। और इस सब्ज़ी को आप बहुत ही आसानी से घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट्स के साथ में फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं चीज़ कॉर्न कैप्सिकम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। चीज़ कॉर्न कैप्सिकम बनाने के लिए यहाँ पर सारी तैयारियां करके रख ली हैं। कैप्सिकम को मैंने कट कर लिया है और कॉर्न को मैंने बॉईल करके लिया है। आप चाहें तो कच्चा भी डाल सकते हैं। अमेरिकन स्वीट कॉर्न जो आता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, उसको आप कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन, कम से कम 5 से 8 कलियाँ, और छोटा सा टुकड़ा अदरक का, और 2 टमाटर। इसका पहले हम पेस्ट तैयार करेंगे ग्रेवी के लिए। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने मिक्सर जार, और इसमें डाल देंगे 2 टमाटर रफली कट किए हुए हैं। 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक, और साथ में ही डाल देंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का। आप चाहें तो फ्रेश वाली कश्मीरी लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आधा चम्मच डाल दिया है यहाँ पर मैंने हल्दी का, और इसको हमने ग्राइंड करके इसका पेस्ट तैयार करके रख लेना है बिना पानी के। और यहाँ पर चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस पर रख दिए मैंने कढ़ाई। कढ़ाई में डाल देंगे 5 से 6 चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल जैसे ही हल्का गर्म होगा, चॉप किए हुए प्याज डाल देंगे। यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के प्याज का इस्तेमाल किया है मैंने, उनको चॉप कर लिया था रफली। ना ज़्यादा मोटा काटना है ना ज़्यादा बारीक, रफली आप इसको काट लीजिएगा। बहुत जल्दी से ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। प्याज को हमने हल्का गुलाबी होने तक भूनना है। तो यहाँ पर देखिए मीडियम गैस पर ही मैं प्याज को भून रही हूँ। ब्राउन मत कीजिएगा प्याज को, हल्का गुलाबी ही रखिएगा। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर प्याज जो है वो हल्के गुलाबी हो चुके हैं। मैंने थोड़े से एक साइड में कर लिए हैं क्योंकि हमने यहाँ पर ऐड करना है बेसन। तो 2 बड़े चम्मच यहाँ पर मैंने बेसन डाल दिया है इसमें। जो ऑयल साइड में आ गया उसमें पहले थोड़ा सा बेसन को हम भून लेंगे इस तरह से, और फिर प्याज के साथ ही मिक्स करके भूनेंगे। तो ये देखिए बेसन को मैंने 1-2 सेकंड के लिए भून लिया इस तरह से ऑयल में। और अब इसको हमने प्याज के साथ ही मिक्स करके भूनना है 1 से 2 मिनट के लिए। गैस को जो है आपने बिल्कुल स्लो रखना है जब आपने बेसन ऑयल में डालना है, क्योंकि बेसन जो है वो बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए। इसी से जो है हमारी सब्ज़ी में क्रीमी टेस्ट आएगा। तो ये देखिए प्याज के साथ ही अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है। बस 1 से 2 मिनट के लिए आपको इसको भूनना है बिल्कुल स्लो गैस पर, और बहुत बढ़िया सी इसमें खुशबू आने लगेगी। तो यहाँ पर प्याज और बेसन जो है वो भुन चुका है अच्छे से। 1-2 मिनट के लिए गैस बिल्कुल स्लो रखनी है। मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ, जब आप बेसन डाल देंगे प्याज में। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटर, और जो हमने पीस के रखे थे लहसुन अदरक और कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी का पेस्ट जो हमने तैयार किया था, उसको इसमें डाल लेना है और भूनना है। गैस को मीडियम हीट पे ही रखिएगा और मसाले को अच्छे से भुनने दीजिएगा बहुत बढ़िया से। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं। जिस जार में हमने मसाला पीसा है उसी में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें ऐड कर दीजिए, और मसाले को अच्छे से भुनने दीजिए, जिससे कि हमारी सब्ज़ी में बहुत बढ़िया सा स्वाद आएगा। मसाला जितनी अच्छे से पका होता है सब्ज़ी में उतना ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो इसको स्लो गैस पर आपको 5 मिनट के लिए भूनना है। अच्छे से इसमें से ऑयल रिलीज़ होगा, उसके बाद में हम आगे के इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाला जो है वो बहुत ही बढ़िया से हमारा भुन चुका है। 1-2 बार इस तरह से कड़छी इसमें साथ साथ चलाते जाइए। तो यहाँ पर मसाला हमारा भुनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्रेश मलाई। घर की जो दूध की मलाई होती है वो डाली है। साथ में ही उसी कटोरी से मैंने उतना ही दूध डाल दिया है। और साथ में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी का, आधा छोटा चम्मच डाल दिया है यहाँ पर मैंने चिकन मसाला। चिकन मसाला की जगह आप किचन किंग मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच डाला है मैंने काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, और 1 छोटा चम्मच डाला है नमक का। नमक स्वाद अनुसार डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इसमें चीज़ भी इस्तेमाल करने वाले हैं। चीज़ में भी थोड़ा सा नमक होता है। सारी चीज़ों को डालने के बाद में अच्छे से हमने भून लेना है 1-2 मिनट के लिए बढ़िया से। ये देखिए बहुत बढ़िया से मैंने इसमें
चम्मच जो है वो चला दिया है। इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न और कैप्सिकम। तो यहाँ पर हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छे से भुन रहा है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कैप्सिकम। कैप्सिकम को मैंने छोटे टुकड़ों में काटा है, आप भी इसी तरह से काटिएगा। और कॉर्न्स को मैंने बॉईल करके लिया है, आप चाहें तो कच्चा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा ग्रेवी में पकने में टाइम लगता है अगर आप कच्चा इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर डाल रही हूँ मैं चीज़ क्यूब्स। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से क्रश करके डाल रही हूँ, जल्दी मेल्ट हो जाएगा इसलिए। तो 2 क्यूब्स लिए हैं मैंने चीज़ के। इस तरह से आपको चीज़ भी इसके अंदर ऐड करना है। बहुत ही स्वादिष्ट आपकी चीज़ कॉर्न कैप्सिकम बनकर तैयार हो जाएगी। इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स, और थोड़ा सा पानी यहाँ पर ऐड करना है आपको। वो थोड़ा सा मिसिंग हो गया है वीडियो यहाँ पर पानी ऐड करते वक्त, तो आपको पानी इसमें ग्रेवी के लिए थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करना है, आधी कटोरी के करीब। और उसको मिक्स कर देना है और फिर गैस को कर देना है आपने बिल्कुल स्लो। इसको ढक्कन लगाकर इसको कुक होने देना है 5 से 10 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो गैस पर। और आपकी सब्ज़ी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ढक्कन मैंने लगा दिया है, बहुत ही बढ़िया से 5 से 10 मिनट हो गए हैं। सब्ज़ी को एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारी सब्ज़ी जो है वो बनकर रेडी हो गई है, और बहुत ही जल्दी बनती है ये सब्ज़ी। और इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स, और इसको बंद कर देते हैं क्योंकि सब्ज़ी यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। और इसको अब करेंगे सर्व। और इस सब्ज़ी को आप नान, चपाती, पराठे या राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अभी चल रहा है बारिश का मौसम, और बारिश के मौसम में स्वीट कॉर्न से बनने वाली सब्जियां या कोई भी रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। और स्वीट कॉर्न की बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने आपको मेरे चैनल पर दी हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर उनको भी देखिएगा, वो भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। और इस सब्ज़ी को ट्राई कर अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।